दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरा भारत कर रहा था वो दिन आ गया। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 रामायण का पहला असली ट्रेलर पूरी दुनिया में रिलीज हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मूवी ट्रेलर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि इंडियन सिनेमा अब किस स्केल पर सोचने लगा है। आज की वीडियो में हम ट्रेलर का हर फ्रेम तोड़ेंगे। रणबीर कपूर का राम कैसा दिख रहा है, यश का रावण क्यों सिर्फ पीछे से दिखाया गया, साई पल्लवी की सीता, और वो सवाल जो ट्रेलर आने के बाद से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, वीएफएक्स सॉलिड है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये ट्रेलर पहले 24 जुलाई को आना था, लेकिन मेकर्स ने आखिरी पल में इसे पोस्टपोन कर दिया। फिर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि ट्रेलर 30 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज होगा, और वजह भी स्पिरिचुअल थी, एपिक की डॉन को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये ट्रेलर रिलीज हुआ कहाँ? सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में। सोचिए, एक हिंदू माइथोलॉजिकल एपिक जिसका ट्रेलर दुनिया के सबसे बड़े पॉप कल्चर इवेंट में रणबीर कपूर, यश और डायरेक्टर नितेश तिवारी की मौजूदगी में लॉन्च होता है। ये खुद में एक बड़ा सिग्नल है कि रामायण सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं, ग्लोबल स्केल पर पोजीशन किया जा रहा है। और रिलीज डेट भी सोच समझ कर रखी गई है। दिवाली 2026, वही दिवाली जो खुद राम के अयोध्या वापस आने की याद में मनाई जाती है। पार्ट 2, दिवाली 2027 में आएगा। ट्रेलर का सबसे मजबूत पॉइंट रणबीर कपूर का राम, जो हमें किरदार के अलग अलग फेज में दिखाया गया है। एक शॉट में वो रॉयल अटायर में है, फूलों की बारिश के बीच, यानी अयोध्या के राजकुमार वाला लुक। दूसरे शॉट में साधारण वल्कल वस्त्र में, जो उनके वनवास को दर्शाता है। एक फॉरेस्ट सीक्वेंस है जिसमें वो एक राक्षस से लड़ते दिखते हैं, और एक शांत वाटरफॉल वाला मोमेंट भी है। ये रेंज ही बताती है कि फिल्म राम को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि ड्यूटी, धर्म और पर्सनल स्ट्रगल के पूरे आर्क के साथ दिखाना चाहती है। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने खुद कहा था कि रणबीर को कास्ट करना इसलिए था क्योंकि उन्हें 1 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी थी। ये स्टेटमेंट ही बताता है कितना प्रेशर इस रोल पर है। साई पल्लवी सीता के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में। ट्रेलर में राम के वनवास के साथ उनका भी सफर दिखाया गया है। स्टोरी सेटअप बिल्कुल साफ है। वनवास शुरू होता है और धीरे धीरे उस खतरे की तरफ बढ़ता है जो पूरी एपिक को डिफाइन करता है। और यहीं पर आता है ट्रेलर का सबसे दिलचस्प क्रिएटिव डिसीजन। पूरे ट्रेलर में यश का रावण सिर्फ पीछे से सिलहूट में दिखाया गया है, अपने पुष्पक विमान के साथ। फेस रिवील नहीं है। ये चॉइस एक्सीडेंटल नहीं लगती। सोचिए, रावण इतना बड़ा, इतना आइकॉनिक एंटागोनिस्ट है कि अगर मेकर्स उसका पूरा लुक ट्रेलर में ही दे देते तो शायद हाइप का सबसे बड़ा हथियार ही बर्बाद हो जाता। ये एक क्लासिक मार्केटिंग मूव है। टीज इट, डोंट शो इट। और इसी शॉट के जरिए सीता के हरण का हिंट भी दे दिया गया है, बिना कुछ डायरेक्टली दिखाए। बाकी कास्ट भी मजबूत है। सनी देओल हनुमान के रूप में, और काजल अग्रवाल मंदोरी के रूप में। दोनों ही कास्टिंग चॉइसेस ने फैंस का इंटरेस्ट बढ़ाया है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर 2 ऑस्कर विनिंग कंपोजर्स ने मिलकर बनाया है, हैंस जिमर और ए.आर. रहमान। ये कॉम्बिनेशन खुद एक हेडलाइन है। लिरिक्स कुमार विश्वास ने लिखे हैं। वीएफएक्स की बात करें तो डीनेग इन्वॉल्व है, वही स्टूडियो जिन्होंने ड्यून, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम किया है। तो टेक्निकली रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ट्रेलर आने के तुरंत बाद ट्विटर एक्स पर छा गई रिएक्शन संदेश से। एक सेक्शन फैंस का रणबीर की परफॉर्मेंस और लुक को पूरी तारीफ दे रहा है, स्टनिंग जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैंस ने सीजीआई को लेकर सवाल उठाए हैं। किसी ने इसे बड़ा बजट लेकिन लो ग्राफिक्स मोड बोला, किसी ने कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को वीडियो गेम जैसा बताया। सिनेमाटोग्राफी और पुष्पक विमान का लुक सबने सराहा है, लेकिन कुछ वीएफएक्स शॉट्स अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस जैसे लग रहे हैं। अब यहाँ एक ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। रिलीज़ अभी भी दिवाली तक, यानी कई महीने दूर है। पोस्ट प्रोडक्शन इस दौरान और पॉलिश हो सकता है, तो ये जज करना अभी थोड़ा जल्दी होगा कि फाइनल फिल्म कैसी दिखेगी। लेकिन एक प्रमोशनल एसेट के तौर पर ट्रेलर ने अपना काम कर दिया है। कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। तो ओवरऑल इस ट्रेलर ने क्या हासिल किया? स्केल दिखा दी, कास्ट की रेंज दिखा दी, और एक इमोशनल हुक भी दे दिया, बिना रावण का फेस दिखाए। ये एक कॉन्फिडेंट ट्रेलर है जो अपनी पहचान के भरोसे पर चलता है। अब सवाल आप सबसे, ट्रेलर देखकर आपका वीएफएक्स पर क्या ओपिनियन है? स्टनिंग लगा या अभी भी डाउट है? कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि रामायण रिलीज तक हर ट्रेलर, हर अपडेट, हर एनालिसिस सिर्फ यहीं मिलेगा।